आदरणीय दर्शकों, नमस्ते। आज हम इस YouTube चैनल पर एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम गौतम बुद्ध जी के अमूल्य विचारों के साथ जुड़ेंगे। बुद्ध के उपदेशों में छिपी मन की गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा पाएंगे। यहाँ आपको बुद्ध के उपदेश, उनकी कहानियाँ और उनके जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ मिलेंगी। तो चलिए इस सफर में साथ चलें और बुद्ध के विचारों के साथ हमारा मन को शांत और प्रेरित बनाएं। धन्यवाद। आज हम गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के अंदर एक दीपक होता है और हमें इसे जलाना होता है। यह दीपक हमारी आत्मज्ञान, हमारा सत्य और हमारी करुणा है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी अंतर्निहित संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने मन की गहराई में जाते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं। यह हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है और हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम। जब हम किसी के प्रति गुस्से में होते हैं तो वह हमारे मन को विषाक्त बना देता है, लेकिन जब हम प्रेम और करुणा को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। इसलिए हमेशा प्रेम और करुणा को अपने जीवन में शामिल करें। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा आनंद भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। उन्होंने कहा कि इच्छाएं दुख का कारण है। जब हम अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं और संतोष का अभ्यास करते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। यह संतोष हमें हमारे अंदर की शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष आते रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि इनसे भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। हर कठिनाई हमें मजबूत और परिपक्व बनाती है। यह हमें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाती है और हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का मौका देती है। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही है। हमें अपने अंदर के दीपक को जलाना है, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना है, प्रेम और करुणा को अपने जीवन में लाना है और इच्छाओं का त्याग कर संतोष प्राप्त करना है। जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस के साथ करें, क्योंकि यही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। हमारे भीतर की यह यात्रा जो बुद्ध ने हमें दिखाई, केवल स्वयं को जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदलती है। जब हम अपने भीतर की शांति और करुणा को जागृत करते हैं तो यह हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है। हमारे क्रियाएं, हमारे शब्द और हमारे विचार सभी सकारात्मकता की ओर मुड़ते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि वर्तमान क्षण में जीना कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन सच्ची शांति और सुख केवल वर्तमान क्षण में ही पाया जा सकता है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं तो हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं और हर अनुभव से कुछ सीख सकते हैं। समय के साथ हम यह भी समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें दूसरों का सम्मान करना और उनके मार्ग को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने संघर्ष और चुनौतियों से गुजर रहा है और हमारी करुणा और समझ उनके लिए एक संबल बन सकती है। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि सभी जीवों के प्रति अहिंसा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। यह हमें न केवल दूसरों के साथ बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के साथ भी एक गहरे संबंध में बांधता है। जब हम अपने आसपास के जीव जंतुओं और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं तो यह हमें अंदर से और अधिक शांति और संतोष प्रदान करता है। आइए हम सभी मिलकर गौतम बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। ध्यान, करुणा, संतोष और वर्तमान में जीने की कला को अपनाएं। यह हमें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। जब हम अपने भीतर के दीपक को जलाएंगे तो यह केवल हमारा ही मार्ग प्रकाशित नहीं करेगा, बल्कि यह दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाएगा। जैसे जैसे हम गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं,
हम पाते हैं कि हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आने लगा है। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं और हर दिन नए उत्साह के साथ जीने लगते हैं। इस यात्रा में हम न केवल खुद को बेहतर समझने लगते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बन जाते हैं। एक दिन एक युवा साधक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, जीवन में इतना दुर्लभ क्यों है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पानी से भरे इस कटोरे को देखो, इसे ऐसे पकड़ो कि पानी बाहर न गिरे। साधक ने बड़ी सावधानी से कटोरे को उठाया। फिर बुद्ध ने एक और कटोरा दिया और कहा, अब इसे भी पकड़ो। साधक ने दोनों कटोरे संभालने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल से ही संभाल पाया। बुद्ध ने कहा, अब सोचो, यदि मैं तुम्हें और कटोरे दे दूं, तो क्या तुम उन्हें पकड़ पाओगे? साधक ने जवाब दिया, नहीं भगवान, मेरे हाथ पहले से ही भरे हुए हैं। बुद्ध ने समझाया, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। जब हम बहुत सारी इच्छाओं, चिंताओं और दुखों को अपने मन में जगह देते हैं, तो हम शांति और संतोष नहीं पा सकते। हमें अपने मन को खाली करना होगा उन चीजों से जो हमें बोझिल करती है, तभी हम सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। साधक ने बुद्ध की इस शिक्षा को गहराई से समझा और अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी अनावश्यक इच्छाओं और चिंताओं को त्याग दिया और वर्तमान में जीने का अभ्यास किया। उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वह अधिक शांत, संतुलित और खुशहाल महसूस करने लगा। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन के हर पल को संपूर्णता से जीना चाहिए। जब हम अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वभाव को पहचान पाते हैं। यह पहचान हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। तो मित्रों, आइए हम भी इस साधक की तरह अपने जीवन को सरल बनाएं, अपनी इच्छाओं और चिंताओं को त्यागें और वर्तमान में जीने का प्रयास करें। ध्यान, करुणा और संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही गौतम बुद्ध का सच्चा संदेश है और यही हमारे जीवन को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाने का मार्ग है। जैसे जैसे समय बीतता गया, साधक ने बुद्ध के उपदेशों को और गहराई से समझना और अपने जीवन में उन्हें और भी मजबूती से लागू करना शुरू कर दिया। वह रोज ध्यान करता, करुणा के भाव से लोगों की मदद करता और संतोष का अभ्यास करता। उसकी जिंदगी में एक अद्भुत संतुलन और शांति आ गई थी, जिसे देखकर गांव के लोग भी प्रभावित हुए। एक दिन गांव का एक गरीब किसान साधक के पास आया और बोला, साधक जी, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मेरे पास खेती के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और मेरी फसलें भी ठीक से नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधक ने उसे बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करने की सलाह दी और कहा, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी इच्छाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे और धैर्य से काम करोगे, तो तुम्हें सही मार्ग मिलेगा। किसान ने साधक की बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। उसने अपनी परेशानियों को स्वीकार किया और धैर्यपूर्वक अपने काम में जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। किसान ने साधक का आभार प्रकट किया और बुद्ध के उपदेशों की प्रशंसा की। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं न केवल साधक के जीवन में बल्कि पूरे गांव में फैलने लगीं। गांव के लोग ध्यान करने लगे, करुणा और प्रेम से एक दूसरे की मदद करने लगे और संतोष का जीवन जीने लगे। पूरा गांव एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर गया था। लोगों के जीवन में शांति, सुख और संतुलन आ गया था। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखना होगा। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी इच्छाओं और चिंताओं को त्यागते हैं और वर्तमान में जीते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीते हैं। मित्रों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, ध्यान और करुणा का अभ्यास करना है और वर्तमान में जीना है। जब हम यह सब करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने दैनिक कार्यों में जुट गए।
साधक की मदद से गांव में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया गया, जहां लोग नियमित रूप से ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए आने लगे। इस केंद्र ने गांव में एकता और सामंजस्य का नया वातावरण पैदा कर दिया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो अपने व्यवसाय में असफल होने के बाद शांति और समाधान की तलाश में था। उसने गांव के बदलाव के बारे में सुना था और साधक से मिलने की इच्छा व्यक्त की। साधक ने उसे ध्यान केंद्र में बुलाया और बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया। व्यापारी ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत दौलत कमाई, लेकिन आज मैं खाली हाथ हूँ। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और दौलत अस्थायी है, लेकिन सच्ची शांति और संतोष हमारे अंदर ही है। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करो और अपने सच्चे उद्देश्य को खोजो। व्यापारी ने साधक की सलाह मानी और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। उसने अपने अनुभव को गांव के लोगों के साथ साझा किया और एक सामाजिक परियोजना शुरू की, जिसमें गांव के युवाओं को नई स्किल्स सिखाई जाती थीं। इस प्रकार व्यापारी ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अपने जीवन का नया उद्देश्य पाया। उसका जीवन फिर से संतोष और शांति से भर गया था। गांव के लोग एकजुट होकर एक बेहतर समाज का निर्माण करने में जुट गए थे। उन्होंने मिलकर गांव को स्वच्छ और हरा-भरा बना दिया और सभी के बीच भाईचारा और सहयोग का भाव जागृत हुआ। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव पूरे गांव में दिखाई दे रहा था। लोग अब न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे थे। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की मदद करने में है। गांव के बच्चे भी ध्यान और करुणा के महत्व को समझने लगे थे और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने लगे थे। गांव में एक नई कहानी लिखी जा रही थी, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि आत्मज्ञान और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। हमें बस अपने मन को शांत करना है, ध्यान और करुणा का अभ्यास करना है और वर्तमान में जीना है। जब हम यह करते हैं, तो हम अपने और दूसरों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। गांव में एक और परिवर्तनकारी घटना हुई। एक दिन एक वृद्ध महिला, जो कई वर्षों से अकेली और उदास थी, साधक के पास आई। उसने कहा, मेरे बच्चे बड़े होकर शहर चले गए हैं और मैं अब अकेली महसूस करती हूँ। मेरी जिंदगी में अब कोई उद्देश्य नहीं है। साधक ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, अकेलापन केवल एक भावना है और इसे हम अपनी सोच के माध्यम से बदल सकते हैं। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ है जिसे तुम दुनिया के साथ साझा कर सकती हो। साधक ने महिला को ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। महिला ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके पास अब भी बहुत अनुभव और ज्ञान है, जिसे वह दूसरों के साथ साझा कर सकती है। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों ने उसके आसपास इकट्ठा होना शुरू कर दिया और उसकी कहानियों से प्रेरित होकर सीखने लगे। महिला ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक नया उद्देश्य आ गया है। उसने बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किए और उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। उसके जीवन में फिर से खुशी और संतोष लौट आया था। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर खुश हुए और उन्होंने महिला की सराहना की। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने एक और जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। गांव में अब हर कोई बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के महत्व को समझने लगा था। ध्यान केंद्र में लोग नियमित रूप से आते, ध्यान करते और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते। गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो गया था। गांव में अब एक उत्सव का माहौल बन गया था। लोग मिलकर त्योहार मनाते, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते और अपनी खुशियों को साझा करते। ध्यान केंद्र अब केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण का स्थान नहीं था, बल्कि एक समुदाय का केंद्र बन गया था, जहां लोग एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा करते और मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते। एक दिन साधक ने गांव के लोगों को संबोधित किया और कहा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने हमारे गांव में जो बदलाव लाया है, वह अद्वितीय है। हमने देखा है
कि कैसे ध्यान, करुणा और संतोष ने हमारे जीवन को बदल दिया है। हमें इस परिवर्तन को जारी रखना है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं और उन्हें भी इसका लाभ उठाने दें। गांव के लोग साधक की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने वचन लिया कि वे बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में बनाए रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इस ज्ञान से अवगत कराएंगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर और भी दूर तक फैल गया। धन्यवाद मित्रों। बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन और आपके आसपास की दुनिया सकारात्मक रूप से बदलती है। आपके जीवन में शांति, सुख और संतोष हमेशा बना रहे। आपका दिन शुभ हो।